एट्थ इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है हाउ टीचर्स लर्न, यानी कि टीचर्स कैसे सीखते हैं। ठीक है, लर्न होता है सीखना। ओके, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट, यानी कि इस हकीकत में कोई भी शक नहीं हो सकता। डाउट यानी कि शक, फैक्ट यानी कि हकीकत, दैट चिल्ड्रन आर टॉट बाय देयर टीचर्स, यानी कि इस हकीकत में कोई भी शक नहीं हो सकता कि बच्चे टीचर्स के ज़रिए ही सीखते हैं। ठीक है, बट देयर आर ओकेजन्स, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं, ओकेजन्स यानी कि मौके, व्हेन टीचर्स आर टॉट सर्टेन थिंग्स बाय द चिल्ड्रन, जब टीचर्स कुछ चीज़ें बच्चों से सीखते हैं। ठीक है, सर्टेन थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ें, और सिचुएशंस अराइजिंग आउट वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन, या फिर बच्चों के साथ डीलिंग करते वक्त कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनसे टीचर्स कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सिचुएशंस यानी कि हालात। ओके, रीड दिस लेसन, यानी कि इस लेसन को पढ़िए, एंड फाइंड आउट सच ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन को ढूंढिए। ठीक है, फाइंड आउट होता है ढूंढना। ओके, एक ऐसी हालत को ढूंढिए। ओके, तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। Another 5 year old named नूरा, यानी कि एक और 5 साला बच्ची जिसका नाम था नूरा, taught me more about the things children do, यानी कि उसने मुझे और सिखा दिया उन चीज़ों के बारे में जो बच्चे करते हैं, when teaching themselves to read, जब वो खुद पढ़ना सीख रहे होते हैं, the problems they meet, और उन्हें पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड द वेज दे सॉल्व और ट्राई टू सॉल्व देम, और किस तरीके से बच्चे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त बच्चे क्या करते हैं, ये सब मुझे नूरा ने और सिखा दिया। ठीक है, आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली ओवर ए वीकेंड, यानी कि मैं उनकी फैमिली में जाता था एक हफ्ते की आखिर में। ठीक है, विजिटिंग यानी कि जाता था, वीकेंड यानी कि हफ्ते की आखिर में। ठीक है, यानी कि संडे के दिन। ओके, दो आई हैड नॉट सीन नूरा सिंस शी वॉज ए स्मॉल बेबी, हालांकि मैंने नूरा को नहीं देखा था जब से वो एक छोटी बच्ची थी। वी वर सून फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम जल्द ही दोस्त बन गए। ठीक है, सून यानी कि जल्द ही। समटाइम ड्यूरिंग द डे, यानी कि कभी कभी दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान, व्हेन आई सीम टू हैव नथिंग टू डू, यानी कि जब मुझे लगता था कि मुझे कोई भी काम करने को नहीं है। ठीक है, आई सीम्ड यानी कि मुझे लगता था। ओके, शी केम अप टू मी विद ए बुक इन हर हैंड, यानी कि वो मेरे पास आती थी और उसके हाथ में एक किताब होती थी, एंड आस्क्ड इफ़ आई वुड हेल्प हर रीड इट, और मुझसे कहा करती थी क्या आप इस किताब को पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। आई सेड आई वुड, तो मैंने कहा मैं करूँगा। ठीक है, सो वी सेट ऑन द सोफ़ा, तो हम बैठ गए सोफ़ा के ऊपर, एंड वेंट टू वर्क, और काम में लग गए। ठीक है, वेंट टू वर्क यानी कि काम में लग गए। ओके, द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप, और ये किताब थी हॉप ऑन पॉप, ए वेरी गुड बुक फॉर बिगनर्स, और ये बिगनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, देखिए बिगनर्स होते हैं वो लोग जो अभी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, उन्हें बोलते हैं बिगनर्स। ठीक है, At first it was not clear how she wanted me to help her, यानी कि पहले ये बात साफ नहीं थी कि वो मुझसे किस तरह की मदद चाहती है। ठीक है, और what I was supposed to do, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, most of the time यानी कि ज़्यादा मर्तबा, most of the time यानी कि ज़्यादा मर्तबा, I just sat still and silent, यानी कि ज़्यादा मर्तबा मैं एक जगह पे बैठा रहा और ख़ामोश रहा। ठीक है, देखिए सैट स्टिल होता है एक जगह पे बिना मूवमेंट किए रहना। ठीक है, और साइलेंट होता है ख़ामोश रहना। ओके, अ वेरी हार्ड थिंग फॉर ए टीचर टू डू, और ये काम करना एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अ वेरी हार्ड थिंग यानी कि बहुत मुश्किल होता है एक टीचर के लिए ख़ामोश रहना, particularly one who like me thinks he is good at explaining and helping,
यानी कि ख़ास तौर पर एक वो टीचर जो मेरी तरह हो, जो ये सोचता हो कि वो पढ़ाने में और एक्सप्लेन करने में अच्छा है। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलरली होता है ख़ास तौर पर, ठीक है, और थिंक होता है सोचना। ओके, द फर्स्ट फ्यू पेज वर इजी, यानी कि पहले कुछ पेज बहुत आसान थे, इजी यानी कि आसान थे। देन शी बिगन टू मीट मोर वर्ड्स, और फिर नूरा के सामने और वर्ड्स आए दैट शी डिड नॉट नो, जो कि नूरा नहीं जानती थी। ठीक है, शी डिड नॉट नो यानी कि वो नहीं जानती थी। एंड हैड टू फिगर आउट, और वो नूरा को पहचानने पड़ते थे। ठीक है, देखिए फिगर आउट होता है पहचानना, इसे हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज। ठीक है, ओनली रेयरली व्हेन शी सीम्ड बैडली स्टक, यानी कि सिर्फ कभी कभी जब नूरा को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था। देखिए रेयरली होता है कभी कभी, यानी कि सिर्फ कभी कभी जब नूरा बिल्कुल ही रुक जाती थी। डिड आई से एनीथिंग, तो फिर मैं उसे कुछ कहा करता था। इवन देन आई डिड नॉट टेल हर द वर्ड, और फिर भी मैं उसे वर्ड नहीं बताता था। ओनली सजेस्टेड हाउ शी माइट फिगर इट आउट, मैं बस उसे ये सजेस्ट करता था कि तुम इस वर्ड को कैसे पढ़ सकती हो। ओके, इफ़ शी स्टिल कुड नॉट गेट द वर्ड, और अगर फिर भी वो वर्ड को ना पढ़ पाती, ठीक है, स्टिल यानी कि फिर भी। ओके, आई टोल्ड हर टू स्किप इट, तो मैं नूरा से कहता कि इस वर्ड को छोड़ दो, स्किप कर दो यानी कि छोड़ दो। एंड गो अहेड, और आगे बढ़ो। ठीक है, गो अहेड होता है आगे बढ़ो। ओके, दैट परहैप्स द नेक्स्ट टाइम शी saw it, यानी कि मैं ये सोचता था जब नूरा इसी वर्ड को दोबारा देखेगी, इट वुड बी ईजियर टू फिगर आउट, तो इसके लिए आसान होगा इस वर्ड को फिगर आउट करना यानी कि पहचानना। ठीक है, तो देखिए परहैप्स होता है शायद। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज़्यादा मरतबा शी वेंट अहेड, यानी कि वो आगे चली गई। शी वेंट अहेड यानी कि वो आगे चली गई। बट इफ़ शी आस्क्ड मी टू टेल हर द वर्ड आई डिड, लेकिन अगर वो मुझसे पूछती कि मुझे वर्ड बता दो, तो मैं बता देता। ठीक है, देखिए टेल होता है बोलना। ओके, बिफोर लॉन्ग एन ऑड थिंग हैपेंड, यानी कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि एक अजीब बात हो गई। ठीक है, एन ऑड थिंग हैपेंड यानी कि एक अजीब बात हो गई। नूरा मिस रेड ए वर्ड, नूरा ने एक वर्ड को गलत पढ़ा। ठीक है, मिस रेड यानी कि गलत पढ़ा एक वर्ड को। दैट प्रीवियसली शी हैड रेड करेक्टली, जिसे पिछली मर्तबा नूरा ने ठीक पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियसली यानी कि पिछली मर्तबा। दिस हैपेंड ए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि ऐसा हुआ बहुत मर्तबा। नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि बहुत मर्तबा। आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजल्ड एंड एनॉयड, यानी कि मैंने देखा कि मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, पजल्ड यानी कि हैरान होना, और एनॉयड यानी कि गुस्सा आना। ठीक है, एज आई हैड इन माई क्लासरूम, जैसा कि मेरे साथ मेरे क्लासरूम में होता है। व्हेन चिल्ड्रन सीम टू फॉरगेट थिंग्स, जब बच्चे उन चीज़ों को भूलने लगते हैं दैट दे हैड सपोजडली लर्नड, जिनके बारे में मुझे लगता है कि उन्होंने तो इन चीज़ों को सीख लिया है, लेकिन जब फिर भी वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, तो देखिए फॉरगेट होता है भूल जाना। ठीक है, आई थॉट हैज शी फॉरगेटन द वर्ड ऑलरेडी, यानी कि मैंने सोचा क्या ये इस वर्ड को ऑलरेडी भूल चुकी है। ठीक है, आई थॉट यानी कि मैंने सोचा। और इज शी जस्ट बीइंग केयरलेस, या फिर नूरा खुदगर्जी कर रही है। ठीक है, केयरलेस यानी कि लापरवाह, या फिर नूरा लापरवाही कर रही है। नॉट पेइंग अटेंशन, अपना ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, अटेंशन होता है ध्यान। ओके, नॉट मेकिंग एन एफर्ट, और नूरा कोई कोशिश भी नहीं कर रही है। एफर्ट होता है कोशिश करना। ओके, बट दिस वॉज नॉट इट, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ऑब्वियसली शी वॉज रीडिंग द बुक एज वेल एज शी कुड, यानी कि जाहिर सी बात है नूरा किताब पढ़ रही थी उतना जितना वो पढ़ सकती थी, उतनी लगन से जितनी लगन से वो पढ़ सकती थी। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियसली होता है जैसे हम कहते हैं ना जाहिर सी बात है। ठीक है, पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसंट्रेशन इनटू इट, और नूरा अपना सारा ध्यान किताब में लगा रही थी। ठीक है, कंसंट्रेशन भी होता है ध्यान। ओके,
So how could she know a word on one page and not know it on the next? تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نورا ایک ورڈ کو ایک پیج پہ جانتی ہے اور دوسرے پیج پہ اس ورڈ کو نہیں جانتی؟ ٹھیک ہے. اٹ سیمڈ آلموسٹ لائک اے اسٹوپڈ بیہیویئر. یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نورا ایک بیوقوف والا سلوک کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اسٹوپڈ ہوتا ہے بیوقوف اور بیہیویئر ہوتا ہے سلوک، یعنی کہ نورا ایک بیوقوفوں والا سلوک کر رہی تھی. ٹھیک ہے. بٹ شی واز ویری برائٹ. لیکن وہ تو بہت قابل تھی، وہ تو بہت ذہین تھی. ٹھیک ہے. ویری برائٹ کا مطلب ہے بہت ذہین. اینڈ شی واز ناٹ بلفنگ. اور وہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے. بلفنگ ہوتا ہے فریب کرنا، وہ کوئی فریب نہیں کر رہی تھی. اور گیسنگ یا پھر کچھ ایسے ہی اندازہ لگا رہی تھی. اور ٹرائنگ ٹو گیٹ می ٹو ڈو دا ورک فار ہر. یا پھر مجھ سے اپنا کام کروا رہی تھی. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اٹ واز اے پزل. لیکن یہ ایک حیران کن بات تھی. پزل ہوتا ہے وہ چیز جو سمجھ میں نہ آئے، یعنی کہ یہ نہ سمجھ آنے والی چیز تھی کہ نورا کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دا لرننگ پرابلمس آف another person، یعنی کہ کسی دوسرے شخص کی لرننگ پرابلمس، پڑھنے لکھنے کی پرابلمس کو سمجھنے کے لیے، پرٹیکولرلی اے چائلڈ، دیکھیے پرٹیکولرلی یعنی کہ خاص طور پر ایک بچے کی پرابلمس کو سمجھنے کے لیے وی مسٹ ٹرائی ٹو سی تھنگس ایز اف تھرو دیئر آئیز، یعنی کہ ہمیں چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے جیسے کہ ہم ان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وی تھنک اٹ شوڈ بی ایزی فار سم ون، یعنی کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے آسان ہوگا ٹو ریممبر واٹ اے ورڈ لکس لائک، یعنی کہ یہ یاد رکھ پانا آسان ہوگا کہ ایک ورڈ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے فرام ون پیج ٹو دا نیکسٹ، ایک پیج سے دوسرے پیج تک. ٹھیک ہے. بٹ دیٹ از بیکاز وی نو دا ورڈ، یعنی کہ ہم ایسا اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ہم ورڈ کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. فار اے چائلڈ، ایک بچے کے لیے who has only just seen the word for the first time، یعنی کہ ایک بچے کے لیے جس نے ورڈ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہوتا ہے، it is not easy، تو اس کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا، but hard، لیکن اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. it is hard to tell which words on a page are the same، یعنی کہ یہ کہہ پانا مشکل ہوتا ہے کہ ایک پیج پہ کون سے ورڈ سیم ہیں اور almost the same، یا پھر لگ بھگ سیم ہے. ٹھیک ہے. and if they are different، اور اگر ورڈس ڈفرینٹ ہیں where they are different، تو کہاں پہ ورڈس ڈفرینٹ ہیں، الگ ہیں، مختلف ہیں. ٹھیک ہے. we readers have the expert's eye، یعنی کہ ہم ریڈرز کی آنکھیں ایکسپرٹ ہوتی ہیں for significant detail، کچھ اہم ڈیٹیل کے لیے، ہے نا. the child does not، لیکن ایک بچے کی آنکھ ایکسپرٹ نہیں ہوتی. اوکے. there then popped into my mind an experience، تو میرے دماغ میں ایک تجربہ آیا. ٹھیک ہے. ایکسپیرینس یعنی کہ تجربہ. I had some years before، یہ میرے ساتھ بہت سالوں پہلے ہوا تھا. and had completely forgotten، اور میں اسے پوری طرح سے بھول چکا تھا. ٹھیک ہے. completely یعنی کہ پوری طرح سے، forgotten یعنی کہ بھول چکا تھا. one day I took a sheet of printing in some Indian language، ایک دفعہ میں نے ایک انڈین لینگویج میں لکھی ہوئی ایک پرنٹنگ شیٹ کو اٹھا لیا. and try to find the words، اور میں ورڈز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا that occurred most often on the page، وہ ورڈز جو کہ اس پیج کے اوپر بہت مرتبہ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. It was amazingly difficult، یعنی کہ یہ حیرت انگیز طریقے سے بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے. difficult یعنی کہ مشکل تھا. At first the page looked like nothing but a jumble of strange shapes، یعنی کہ پہلے یہ پیج عجیب شکلوں کی جمبلنگ کے سوا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا، یعنی کہ یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ عجیب شکلوں کی ایک جمبلنگ ہے. ٹھیک ہے. even when I was concentrating on one short common word، یعنی کہ اور تب ہی جب میں پوری توجہ لگا رہا تھا ایک چھوٹے سے عام لفظ کے اوپر. it took a long time before I could recognize that، یعنی کہ اس سے پہلے کہ میں اس چھوٹے سے ورڈ کو پہچان پاتا تو مجھے بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے. and pick it out of others، اور اس ورڈ کو میں دوسروں سے الگ کر پاتا. ٹھیک ہے. often I would go right by it without noticing it، یعنی کہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں اس ورڈ کے پاس سے گزر جاتا تھا اور اس کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا، اس کو نوٹس ہی نہیں کر پاتا تھا. ٹھیک ہے. in the same way it takes a child some time، یعنی کہ اسی طریقے سے ایک بچے کو بھی وقت لگتا ہے
टू गेट यूज टू द शेप्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, कि वो लेटर्स और वर्ड्स की शेप को पहचान पाए, उनकी शक्ल को पहचान पाए, ठीक है। टू द पॉइंट वेयर ही कैन सी एट अ ग्लैंस, यानी कि उस वक्त तक जब तक एक बच्चा एक ही नज़र में वर्ड को पहचान नहीं लेता, ठीक है। तो एट अ ग्लैंस होता है एक ही नज़र में, जब तक एक बच्चा एक ही नज़र में वर्ड को पहचान नहीं लेता, दैट दिस वर्ड इज़ लाइक दैट वर्ड, यानी कि जब वो ये कह ले कि ये वर्ड उस वर्ड की तरह है, एंड द अदर वर्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट, और जो दूसरा वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर यानी कि कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। सो वी मस्ट गिव हिम प्लेंटी ऑफ टाइम, तो फिर हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एंड नॉट बी सरप्राइज्ड, और हमें हैरान नहीं होना चाहिए और अपसेट या फिर परेशान नहीं होना चाहिए बाय व्हाट लुक्स लाइक स्लोनेस, यानी कि जब बच्चे आहिस्ता से पढ़ते हैं, आहिस्ता से प्रोग्रेस करते हैं, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टूपिड मिस्टेक्स, या फिर बच्चे जब कुछ गलतियां करते हैं जो कि हमें लगता है बिल्कुल अहकामाना है, बिल्कुल बेवकूफ़ गलतियां कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टेक होता है गलती। When a child having looked for a long time at two words on a page, यानी कि जब एक बच्चे ने एक पेज पे दो वर्ड्स को काफ़ी लंबे अरसे से देखा होता है, विदाउट seeing that they are same, और उसने ये नहीं जाना होता है कि ये वर्ड सेम है, सडनली एक्सक्लेम्स, तो अचानक से चिल्लाता है, सडनली यानी कि अचानक से, एक्सक्लेम यानी कि चिल्लाता है, ओह आई सी, ओह अब मुझे समझ में आया, दे आर सेम, ये वर्ड्स तो सेम है, ठीक है। We must not think that what he has done is trivial, यानी कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे ने जो किया है वो एक मामूली सी बात है, ठीक है। ट्राइवल यानी कि मामूली सी बात है। We must realize that, हमें इस बात का एहसास करना चाहिए, ठीक है। रियलाइज यानी कि एहसास करना चाहिए, द चाइल्ड हैज़ मेड ए रियल एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, यानी कि बच्चे ने एक असली और ज़रूरी दरियाफ्त की है, ठीक है। One of the reasons why children from unlettered homes are at a disadvantage, यानी कि उन वजूहात में से कि जो बच्चे अनपढ़ घरानों से होते हैं वो नुकसान में क्यों होते हैं, when they start learning to read, जब वो पढ़ना सीख रहे होते हैं, मे बी एक वजह ये हो सकती है that they lack this familiarity, यानी कि उनको फैमिलियरिटी नहीं होती विद द शेप्स ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, वर्ड्स और लेटर्स की वो शेप नहीं पहचानते, यानी कि लेटर्स की शेप और वर्ड्स की शेप को वो नहीं पहचानते, ठीक है। दिस में आल्सो बी अ रीज़न वाई वी शुड गिव टाइम, यानी कि एक वजह ये भी हो सकती है कि क्यों हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, टू गेट यूज टू एंड फेमिलियर विद, कि बच्चे जान लें और पहचान लें द लुक ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, यानी कि लेटर्स की तरह दिखते हैं, वर्ड्स किस तरह के दिखते हैं, ठीक है, दिखने में कैसे होते हैं, तो इन चीज़ों को पहचानने के लिए हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, ठीक है। बिफोर बिगनिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इससे पहले कि हम कोई रस्मी हिदायत शुरू कर दें, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, हमें पहले उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो वर्ड्स की शक्लों को पहचान लें, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न, यानी कि हकीकत में ये एक बहुत ही अच्छी रीज़न है, एमंग मैनी अदर्स, बहुत सारी रीज़न में से, बहुत सारी वजूहात में से, ठीक है। फॉर लेटिंग द चाइल्ड हिमसेल्फ और herself डिसाइड when he or she wants to start to read, यानी कि हमें बच्चों पे छोड़ देना चाहिए कि कब वो ये सोचते हैं कि कब उन्हें पढ़ना शुरू करना चाहिए, ठीक है। नॉट लॉन्ग अगो, यानी कि ज़्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, ए टीचर वॉज टेलिंग मी, एक टीचर मुझे बता रही थी, अबाउट हर वर्क विद यंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, यानी कि अपने साथ उन छोटे और बेचारे नुकसान में पड़े हुए बच्चों के बारे में, हु कुड नॉट रीड, जो कि पढ़ नहीं सकते थे, डिड नॉट रीड, और वो पढ़ते भी नहीं थे, ठीक है। एट वन पॉइंट शी सैड, एक जगह पे उसने मुझे कहा, वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द क्लासरूम, यानी कि हमारे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा किताबें हैं, दे आल लाइक टू यूज़ देम, वो सभी उन बुक्स को यूज़ करना पसंद करते हैं, बट दे डोंट रीड देम, लेकिन वो बुक्स को पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। दे जस्ट टर्न ओवर द पेज, वो बस पेज को ही टर्न ओवर करते रहते हैं, एंड लुक एट देम, और बस पेज की ओर देखते रहते हैं, ठीक है। हाउ कैन आई गेट देम इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम, मैं कैसे उनकी दिलचस्पी बढ़ा सकती हूँ किताबों को पढ़ने में, ठीक है। हाउ कैन आई गेट
them interested यानी कि मैं उनकी दिलचस्पी कैसे बढ़ा सकती हूँ किताबों को पढ़ने में। ओके, आई मेड अ सजेशन और टू यानी कि टीचर कहता है मैंने उसे एक या दो सजेशंस दिए, सलाह दी, दैट सीम्ड हेल्पफुल एट दैट टाइम और उस वक़्त वो बहुत हेल्पफुल यानी कि काम आए। ठीक है, ओनली लेटर सिर्फ बाद में ही डिड आई रियलाइज दैट मुझे ये एहसास हुआ फॉर चिल्ड्रन हु हैड हार्डली एवर सीन एनी यानी कि एक बच्चे के लिए जिसने मुश्किल से पहली बार किसी वर्ड को देखा है, दिस कैजुअल लुकिंग एट बुक्स वाज ए सेंसिबल यानी कि उसका लापरवाही से इन किताबों की ओर देखना एक अक्लमंदी की बात है। ठीक है, देखिए कैजुअल होता है बिना इंटरेस्ट के, यानी कि जो वो बुक्स की ओर बिना इंटरेस्ट के देख रहा है ना, ये एक सेंसिबल बात है, ये एक अक्लमंदी की बात है। एंड ऑलमोस्ट सर्टेनली ए नेसेसरी फर्स्ट स्टेप टू रीडिंग और पढ़ने से पहले ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है कि बच्चा क्या करे, वर्ड्स को देख ले, वर्ड्स को पहचान ले। ठीक है, बिफोर दीज चिल्ड्रन बिगन टू थिंक अबाउट व्हाट पर्टिकुलर लेटर्स एंड ग्रुप ऑफ लेटर्स सेड यानी कि इससे पहले कि ये बच्चे ये सोचना शुरू करें कि वर्ड्स का क्या मतलब है, वर्ड्स क्या कहते हैं, लेटर्स क्या कहते हैं, दे हैड टू गेट फेमिलियर विद द लुक ऑफ लेटर्स इन जनरल यानी कि उन्हें फिर कुल मिला के उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वर्ड्स जो हैं, लेटर्स जो हैं, उनकी शेप को पहचानना चाहिए। ठीक है, जस्ट एज अ चाइल्ड लर्निंग टू टॉक मस्ट फर्स्ट बिकम फेमिलियर विद द साउंड ऑफ टॉक यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे जब बात करना शुरू करते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं, वो साउंड पहचानते हैं। जिस तरह से वो बात करने से पहले साउंड को पहचानते हैं, इसी तरह से पढ़ने से पहले उन्हें वर्ड को पहचानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, हालांकि समझने में ये थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो हमने पूरी कोशिश की है आपको ये चैप्टर समझाने की। ओके।